हमारे प्रिय भाई बहनों, सुबह के समय में खुशी आनंद के साथ हम गीत गाते आपके बीच में आ चुके हैं। उसके कारण यह है कि हमने अपने जीवन में एक बात को समझ लिए। हमने हमारे जीवन में एक बात को समझ लिए। उस कारण से हमारे मनों में बहुत बड़ी शांति है। जो शांति दुनिया, परिवार, पैसा, धन दौलत जो शांति नहीं दे सकता, वो शांति हमको मिल चुका है। ये बात आपको बताने के लिए लुरु में पवित्र मां सभा हो रही है। सारे मसीह के लोग जो विश्वास करते हैं, जो सच्चाई को पाई हैं, जो लोग सच्चाई को समझ लिए, सब आपके गांव में इकट्ठा हुए। तो हमारे लिए ही नहीं, परमेश्वर का प्रेम यह है कि आपको भी ये सच्चाई बताने के लिए परमेश्वर सुबह के समय आपके सम्मुख लेकर आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप 1 मिनट के समय दे, आपको एक सच्चाई बताना चाहते हैं। हमने जब भी कोई भी दुनिया में मर चुका तो हम क्या बताते हैं? अरे भाई वो आदमी, हमने समाज में, घर में, गांव में कोई भी मर चुका तो हम कहते कि वो मर गया। हमरे बार समाज में कहिला कि और क्यों मर जान होले, मर गया, मर गेला। कभी भी आप सोचे क्या? जो बात मुंह से आप कहते हैं उस बात का अर्थ कभी सोचे क्या? कहियो भी हमरे मन मुख से जे कहिला से बात के का हमरे मन सोचिला। मेरे प्रियो, हम बहुत बार कहते हैं कि वो बंदा बहुत अच्छा था, वो आदमी बहुत अच्छी, वो भाई अच्छी थी, वो मर गया। हमरे मन कई को बार कहिला वो भाई अच्छा रहे, वो बहन अच्छा रहे, कह के हमरे मन ऐसा बतियाला। मैं सुबह में एक बात बताना चाहते हैं कि मर गया, मरा क्या, गया क्या? सुबह कर समय में हमरे ये बात के बताए चाहिए कि मर गेला तो मर के कहाँ गेला, मरा क्या, गया क्या? मर गेला, गेला कहाँ? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बात समझे, मरा शरीर, गया आत्मा। मोर भाई मान, मोर बहिन मान, ये बात के समझा कि मोरला शरीर और गेला आत्मा। ये मिट्टी से परमेश्वर ने इसको रचा। ये मिट्टी है, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया। ये मट्टी से परमेश्वर को इस शरीर के रचला और मट्टी को और मट्टी में ही मिल गेला। मगर जो परमेश्वर आत्मा है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, लेकिन जे आत्मा है के जेके पवित्र शास्त्र को इस प्रकार से बताइला, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को आत्मा है के वो ईश्वर हमारे अंदर आत्मा को डाला, वो ईश्वर को हमारे भीतरे को आत्मा के डाले। जब शरीर मर गया तो आत्मा चले जाएगा। जे घरी शरीर को मर जाएला तो आत्मा को चल जाएला। क्या आप कभी भी, मेरे प्रिय भाई बहनों, सुबह के समय में आपके एक अच्छी खबर हम लेकर आए। हमारे प्रिय भाई बहन मन, इस सुबह का समय में एक अच्छा सुंदर खबर लेके हमरे रोरेकर गाँव में आए। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के जातियों में मनुष्य जो बात को नहीं समझा, उस बात को परमेश्वर ने हमको समझाया, हमारा आंखें खोल दिया। आकाश का नीचे और ये पृथ्वी का ऊपर जे बात के मनुष्य को समझे नहीं सके, से बात के परमेश्वर को हमरे के समझाला। हमारा आंखें खुल गया। हम सच्चाई को देखने के कारण हमारे मनों में बड़ी शांति बनी है। हमारा आंखें खोल गया कि सच्चाई के जानने के कारण से, लेकिन हमारे मन में बड़ा शांति है। जितने भी यहाँ खड़े हैं, भिन्न भिन्न हमारा भारत देश भिन्न भिन्न स्थानों से आपके बीच में आ चुके हैं, ये सारे लोग वो शांति को पाए, तो वो शांति आपको बताने के लिए आपके बीच में आ चुके हैं। विभिन्न भारत के विभिन्न जगह से, इस जगह में जितना लोग मन हमने देखा थी, मन भी हुए शांति के पाए जो बताए कर लगे यहाँ है। यहाँ जितने भाई बहने हैं यहाँ पर, वो सारे एक गांव का, एक घर का नहीं है। हम भी आपके तरह भिन्न भिन्न तरीका से हम आ चुके हैं। यहाँ जितना भी लोग मन दौरे मन देखे थे, आदमी मन विभिन्न जगह से हैं, सब यहाँ से न खाए। हमारे लोग भी नौकरी करते हैं, परिवार है, बाल बच्चे हैं, और घर भी है और काम भी है, सब कुछ हमको है। यहाँ हमरे मन भी काम करेला, नौकरी करेला, बीवी बच्चा मन है, सब रहते बावजूद जो आनंद खुशी हमको मिला, हम संसार में, हर गांव में, हर क्षेत्र में इस सच्चाई को बांटने के लिए परमेश्वर हमारे मन में बोझ डाला है। सबको रहे के बावजूद भी जे शांति हमरे पाए इसके बांटे कर लगे रोरे मन कर जगह में परमेश्वर को हमरे की बोझ के डाल दिए। मेरी भाई बहनों,
हमने आपसे विनती करते हैं कि सिर्फ एक 5 मिनट आप इस बात को सुनना चाहिए। हमरे मन रौरे से विनती करेला कि 5 मिनट के समय देकर रौरे में ध्यान से बात के सुन दवा। हमने एक मेहनत करते हैं दिन भर और रोटी खाते हैं, सो जाते हैं, मगर एक बात कभी सोचे क्या, एक दिन आपको मेरे को मरना है। हमरे मन मेहनत करके रोटी खाएला और सूझ जाएला, लेकिन कई बात के सोच है कि एक दिन हमरे के मर जाए के। तुम समझो ना समझो, ये बात सच है। हम इस पृथ्वी पर हम मुसीफर है, हम 2 दिन के हैं, एक दिन इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। तोरे मन बुझा कि नहीं बुझा, ये संसार हमरे कर थोड़े दिन कर लगिन है के और के हमरे के एक दिन छोड़ के जाए के। मेरी प्रियो, मर गया, हम बहुत बार हमारे मुंह से हम इस शब्द को निकालते हैं, मर गया। जे मर गेला सेकर विषय में हमरे मन ईसन शब्द मन के निकलाइला। कभी आपके जीवन में ये बात को सोचे क्या, मर गया, मरा क्या, गया क्या? कभी हमरे मन ये बात के सोचे कि जे मर गेला को मर गेला तो गेला कहाँ? मेरी प्रियो, मरा शरीर, गया आत्मा। मर गेला शरीर और गेला आत्मा। ये शरीर मिट्टी से परमेश्वर ने रचा, फिर ये मिट्टी में लौट कर चले जाएगा। ये शरीर के परमेश्वर को मिट्टी से बनाला और ये मिट्टी फिर से मिट्टी में मिल जाए। मगर आत्मा जो ईश्वर ने दिया, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। लेकिन ये आत्मा जो परमेश्वर के दिला काले की परमेश्वर को आत्मा है के ऐसा पवित्र शास्त्र को हमरे के बताएला। इसलिए ये आत्मा निकल कर कहाँ जा रही है? लेहे लगे नहीं, आत्मा कहाँ निकल के चल जाते? क्या कभी इस बात को सोचने का समय दिया क्या? कभी हमरे इन बात के सोचे के लिए समय दी का? कभी आपके दिल में ये बात आ चुकी है क्या? कभी बात हमारे दिल में, हमारे हृदय में आहे का? मेरी भाई बहनों, यह बात सच है। मोर प्रिय भाई बहन, दिन शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। मोर प्रिय भाई बहन, मानी बात सच है कि आत्मा एक दिन शरीर के छोड़ के चल जाए। जो पवित्र शास्त्र बाइबल मेरे हाथ में है, जो पवित्र शास्त्र मोर हाथ में है, इस प्रश्न का जवाब ये पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। इस सवाल का जवाब ही बाइबल को हमरे के बताएला। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सरल से लिखा है कि मरने के बाद में एक अनंत काल नरक है और अनंत काल जीवन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में बड़े साहस से लिखा है कि एक अनंत नरक है और एक अनंत स्वर्ग है। कह जो शरीर में धरती पे जीवन बिताता है वो अनंत काल नहीं है, वो तात्काल है, थोड़ी समय के लिए है। जे संसार में हमरे जीवन बिताएला ये अनंत काल करना लगी ने के, लेकिन ये तो थोड़े क्षण भर कर लगी ने के। हमारी प्राण आज घर में कल मिट्टी में, हमारे प्राण आज घर में कल मिट्टी में। चाहे कितने भी तू कमाया, कितने भी धन संपत्ति है, कितने भी बाल बच्चे, कितने भी आपके बड़ी गांव है, सब कुछ है, मगर आपके साथ कुछ भी नहीं आएंगे। चाहे कितना भी धान कमाए, बीवी बच्चा है, सब कुछ है, जितना भी धान कमाल से भी कुछ नहीं आवे। हम इस दुनिया में नंगे आए, फिर हम नंगे से इस दुनिया छोड़ना पड़ेगा। हमरे मान इस दुनिया में नंगा है और वापस हमरे के नंगा ही लौट जाए पड़े। कोई भी अपनी संपत्ति अपने साथ नहीं रह जाएगा। कोई भी अपन धन संपत्ति के अपन संगे लेके नहीं पारे। मेरे प्रियो, जहाँ जाते हैं वो तो अनंत काल का है, वह मृत्यु नहीं है। हमरे मन जहाँ जाते है वो तो अनंत काल का रे, हुआ से कोनो मृत्यु न खे। अगर वो अनंत काल नरक में भी गया, नरक भी अनंत काल के लिए है, स्वर्ग भी अनंत काल के लिए है। अगर वो नरक में जाते वो भी अनंत काल कर लगी के, और स्वर्ग में जाते वो भी अनंत काल कर लगी के। अभी एक बात है कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। अब बात ये है कि क्या हर स्वर्ग जाए और क्या हर नरक जाए। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, प्रकाशित पुस्तक 21 अध्याय 8 वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल को ऐसा बताएला प्रकाशित के 21 अध्याय कर 8 पद में, वह सारे स्वभाव लिखा है कि ये सारे लोग आपकी जेल में मिलेंगे, ये दूसरा मृत्यु है। वह सारा स्वभाव ऐसा लिखा है कि सारे लोग जे दबाए सोचे दूसरा मृत्यु है के। डरपोको, अविश्वासियों, ढूंढो, गिनोनो, सब किस्म के झूठ का भाग अनंत काल नरक में मिले चुकेगी। डरपोक मान, घिनौना मान और सब झूठों कर भाग मन से वो नरक कर आय कर झील में मिली के बताएला। इस अर्थ ये है कि जो ईश्वर आपको बनाया है, उस ईश्वर पर अगर विश्वास नहीं किया तो आपको अनंत काल नरक जाना पड़ेगा। इकर मतलब ये है कि जे परमेश्वर को हमरे के बना है, अगर उकर ऊपर विश्वास नहीं करते हमरे के अनंत नरक में जाए पड़े। वो ईश्वर है, ये आकाश और पृथ्वी को
सारी सृष्टि को, हम सबको उन्होंने बनाया। वो ईश्वर के जी आकाश के पृथ्वी के और हमें सब के बनाए के ला और मनुष्य को पवित्रता में बनाया जैसा परमेश्वर पवित्र है। और मनुष्य के भी पवित्रता में बनाला जैसन परमेश्वर पवित्र है। बाइबल सरल से बताता है, मनुष्य अपने युक्तियों को बना लिया, ईश्वर से दूर हो गया, पाप में पड़ चुका और नाश होने को तैयार है। बाइबल इस प्रकार से बताला है, परमेश्वर के सृष्टि से परमेश्वर के विश्वास नहीं करेला वो नाश होकर कगार में है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की आशीष से रहित है। इसलिए बाइबल को बताला कोनो अंतर न के लेकिन सब कोई पाप कर रहा है बताला। मगर पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पवित्र शास्त्र को ऐसा बताला कि पाप कर मजदूरी तो मृत्यु है के कह के। वहीं ये बात लिखा है कि परमेश्वर का वरदान, वही जगह ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह है कौन? प्रभु यीशु मसीह क्या है के? प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रियमान, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वो तुम्हारा मेरा पाप को क्षमा करने के लिए, मिटाने के लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में मनुष्य बनकर आया। वही गो हमारे पाप के मिटाए कर लगे, क्षमा कर लगे, स्वर्ग छोड़ के संसार में आला। 2000 साल के पीछे कुमारी में इस धरती पर जन्म लिया। 2000 साल कर आगे कुंवारी मरियम के घर में आला, बिना पाप के जीवन बिताया, बिना पाप कर जीवन बिताला। 30 साल के बाद में 3.5 साल इस धरती पे पिता को और स्वर्ग को परिचय किया। 30 साल के बाद में 3.5 साल तक स्वर्ग के और पृथ्वी के परमेश्वर के परिचय कराला। जब समय पूरा हो चुका, सारे संसार के मनुष्य का पाप अपने पर उठा लिया। जब समय पूरा होला तो सारा संसार का पाप अपन शरीर में उठा लेला। मेरी भाई, मेरी बहन, ये बात सच है, प्रभु यीशु मसीह आपका मेरा सब पाप अपने पर उठाकर हमारी पाप की सजा प्रभु यीशु मसीह पाया। मोर प्रियमान, मोर भाई मान, ये बात सच है कि हमारे पाप कर सजा प्रभु यीशु मसीह उठाए के सजा लेला। क्रूस पे अपने जान दे दिया, मारा गया, गड़ गया, दफन हुआ और तीसरे दिन जीवित हुआ। क्रूस में अपन जान दे दिलाक, मर गेलाक, गड़ा गेलाक और तीसरा दिन जी उठलाक। जीवित प्रभु यीशु मसीह ये बात कहता है, जीवित प्रभु यीशु मसीह बात कहेला, मैं मार्ग और मैं सच, मैं जीवन हूँ, बिना मुझे छोड़कर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मोहे रास्ता, मोहे सत्य और मोहे जीवन को बिना मोर द्वारा के हर पिता तक पुगे नहीं सके। मेरी भाई, मेरी बहन, आप कौन सी गांव का हो, कौन सी देश का हो, कौन सी भाषा का हो, ना कोई धर्म, कोई जाति पाति का भी हो, बिना प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग नहीं है। मोर प्रियमान, मोर भाई बहन मन, ये बात के ध्यान करा, तोरे मन जोन भी धर्म करेगा, जोन भी भाषा करेगा, चाहे जैसन भी हो, बिना प्रभु यीशु मसीह कर स्वर्ग न के। प्रभु यीशु मसीह कोई एक जाति का, ना तो कोई देश का, कोई एक व्यक्ति का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ना तो कोनो एक जाति कर, ना तो एक भाषा कर, ना तो कोनो एक देश कर, प्रभु यीशु मसीह ना लगे। प्रभु यीशु मसीह सारे सृष्टि का सूचनार है, मनुष्य बनकर हमारी पापों की सजा उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह सारा सृष्टि कर सृजन के सृजनहार के जेगो मनुष्य बन के हमार पाप कर बोझ के उठाए लेला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पाप से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के कहला, हे पाप कर बोझ से लदल मान, मोर ठीना हुआ, मोर रे मन के विश्राम देबो। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू हमारे सारा धर्मों को धोकर पवित्र करता है। प्रियमान, पवित्र शास्त्र बाइबल का ऐसा बताएला कि प्रभु यीशु मसीह कर लहू हमरे के सब पाप से धोई के शुद्ध करेला। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, तब तो तू तेरे घराना नजात पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा, तब तोहरे और तोहर सारा घराना को उद्धार पावे। यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और ज्यादा सुनने के लिए दया करके भवन में आ जाइए। आजकल 2 दिन की सभा है और ज्यादा जानकारी आप कर सकते हैं। और ज्यादा जाने कर लगे, जाना सुने कर लगे, जे नीचे एक भवन है, कुआं 3 आए के जे सभा होते 2-3 दिन आए के तोरे मन जाने सकला। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह रे मन के आशीष करो। छोटा दुआ कर। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। खुली आकाश के नीचे हम जो यहाँ पर तेरे सुसमाचार, जीवन की खबर, प्रेम की खबर लेके आने के लिए जो मदद हमें मिली,
तेरे और से हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तेरे दास में होके जो भी वचन बोया गया है इस जगह के लोगों के बीच में तेरे प्रेम की खबर, सारी वचन की तू रक्षा कर दे और ये सारी आत्मा को तू बचा दे, ताकि वे लोग आने वाली जो तेरे क्रोध है और रखी गई जो दंड है उससे बच सके और अनंत जीवन की भागीदार हो सके। सारी वचन की रक्षा चाहते हुए और आगे की सभी सेवाओं में तेरे और से आशीष चाहते हुए हमारे प्रार्थना और विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। स्टार्ट सॉन्ग।